90% ऑफ द टाइम किसी में इतना हिम्मत नहीं होता है मुंह पे नो बोलने का। So मैंने अपनी लाइफ का ये कंट्रोल कैसे लिया? I'm gonna share about 3 lessons which I've learned, जिसने मुझे आज यहाँ पे खड़ा किया। बचपन में अभी भी होता है ना कई बार, when you try to speak in English, people are like, चल अंग्रेजी में मत बोल। I'm very much happy in attending these global public speaking championship. How many of you have played with your voice? Different weird voices such as डोरेमोन तुम सुन क्यों नहीं रहे हो डोरेमोन। अगर आपको अपने मसल्स बनाने हैं तो कहाँ जाते हैं आप? जिम। एंड वी डू एक्सरसाइजेज, राइट? अगर मुझे बाइसेप्स बनाने तो बाइसेप्स कर्ल्स के सपने देख के नहीं होगा। Similarly, if I want to be a great public speaker, I need to do voice exercises. I have a news to share, and the news is you are not alone. Can you introduce yourself in one word? Humility, self-esteem and then compassion. ये 3 चीजें मेरी माता जी ने मुझे सिखाई। दिल चुराने मैं आ गया। हंसी नहीं है यार आप लोगों को? सब लोगों का तो दिल चुरा ली गई है सयारा, और अगर उसको बार बार देखेंगे तो बन जाएंगे लाचार और बन जाएंगे बेचारा। और अगर आप खेलेंगे पबजी तो अपने लाइफ में बेचेंगे सब्जी। अगर गलती से खेल लिए फ्री फायर तो इंग्लिश स्पीकर या पब्लिक स्पीकर बनने की खत्म हो जाएगी डिजायर। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम, राधे राधे, खंबा गड़ी और आज यही गड़ी। Just you have listened all the speaker from the city. Just right now you are going to listen a speaker from Uttar Pradesh, Azamgarh, from remote area, very small area, from where Abdullah sir started English speaking and public speaking. मुझे पता आप सब लोग लीजेंड हैं, मास्टर हैं, माइंडेड हैं, टैलेंटेड हैं. You have seen here singing, dancing, speeches, motivational speeches, and many speakers, coaches, trainers. You have seen, you have listened to them. आप उनको सुने हैं, पहली बार आप सुनने जा रहे हैं 5 और 10 मिनट में एक गांव के स्पीकर को. चलिए शुरुआत करते हैं गाने से. वैसे आवाज है फटी बांस, लेकिन बहुत करेंगे कुछ खास. और पहले बुलाते हैं, आप मत होइए उदास, स्टेज पर आ रहे हैं हम सभी के गार्जियन मिस्टर मोहम्मद अब्दुल्ला सर. आइए सर, स्वागत करते हैं आपका. इनके साथ पहले हम लोग गाना गाते हैं. आई एम नॉट हियर टू मोटिवेट यू, आई एम नॉट हियर टू इंस्पायर यू, आई एम नॉट हियर टू टीच यू, आई एम नॉट हियर टू गिव यू एनीथिंग, because I am unable to motivate you, because you all are legend, you all are minded, you all are just super califragilistic expialidocious people. You are sitting here. तो मेरी औकात नहीं है आपको मोटिवेट करने की, कोशिश करेंगे थोड़ा सा इंटरटेन करने की. और कुछ मैंने लिखा है उसको कोशिश करेंगे बताने की. और गारंटी के साथ कहता हूं, जिनके चेहरे पर उदासी छाई हुई है और भूख लगी है, प्यास लगी है और जम्हाई आई हुई है, वो जम्हाई करेंगे दूर. और चलिए गाना गा करके स्पीच दे करके हो जाते हैं इस महफिल में मशहूर. आप लोगों का एंटरटेन करने के लिए मैं आया हूं. मैं यहां ट्रॉफी जीतने, वैसे तो मैं अभी चोरी से उठा ले जाऊंगा. तो एक गाना मैंने 2018 में लिखा था, फिर मैंने बीच में छोड़ दिया, बहुत खराब है, लेकिन उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा गाना हो जाएगा. ये स्टूडेंट्स के लिए लिखा गया है. यहां पर सब लोग आशिक हैं, देखिए हंसने लगे हैं, लेकिन भाई सही बात, सब लोग आशिक हैं, दीवाना है. तो हम लोग भी आशिक हैं. कोई आशिक होता है पढ़ाने का, कोई अच्छा कुछ सिखाने का. तो उसी पर एक गाना मैंने लिखा है. मैं पहले गाऊंगा क्योंकि मैंने लिखा, सर को पता ही नहीं है, सर बाद में गा लेंगे मेरे साथ. चलिए सर शुरू करते हैं. हम आशिक हैं पढ़ाने के, हमारा काम है पढ़ाना, लोगों को सिखाना, उन्हें चैंपियन बनाना. रिपीट कीजिए. अमेजिंग अमेजिंग. हम आशिक हैं पढ़ाने के, हमारा काम है पढ़ाना. उसके बाद क्या? लोगों को सिखाना, उन्हें चैंपियन बनाना. लोगों को सिखाना, उन्हें चैंपियन बनाना. लास्ट में मेरे साथ सब ट्रेनर्स बोलेंगे. अभी और लाइन है. यही मुंह के सर हैं कहते, यही है अब्दुल्ला सर का कहना. हम आशिक, अब टीचर्स लोग बोले,
हम आशिक है हैं पढ़ाने के, हमारा काम है पढ़ाना। लोगों को पढ़ाना, उन्हें आगे बढ़ाना। हम आशिक है पढ़ाने के, हमारा काम है पढ़ाना। अब इसके बाद सभी स्टूडेंट्स के लिए लाइन बड़ी अच्छी है, शायद दिल में कर जाए। अगर है तुमको कोई प्रॉब्लम, मैडम जी मैं स्टूडेंट्स को कह रहा हूं, अगर है तुम, मैडम जी को इसलिए कह रहे हैं कि मैम जज हैं तो मैं थोड़ा एंटरटेन कह रहा हूं। मैं स्टूडेंट्स को कह रहा हूं, तुमको शब्द यूज कर रहा हूं ना, हम लोग गांव वाले बहुत जमीन से जुड़े हुए होते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, तो इसलिए मैं तुमको कह रहा हूं, तो स्टूडेंट्स को प्यार से कह रहा हूं, ठीक है। अगर तुमको है कोई प्रॉब्लम तो हमको बताना। सर हम आशिक, अच्छा, अगर तुमको है कोई प्रॉब्लम तो हमको बताना। इंग्लिश स्पीकिंग हो या पब्लिक स्पीकिंग का ना चलेगा बोलने वाला बहाना। That's good. है। अच्छा है, अभी है। अच्छा हाँ। इसके बाद ये रिपीट करना है? नहीं, रिपीट नहीं कर पा रहे हैं सर, क्योंकि ये मैंने लिखा है, तो हाँ। अगर तुमको है कोई प्रॉब्लम तो हमको बताना, खड़े मिलेंगे तुम्हारे साथ, देखेगा ये जमाना। That's amazing. है पूरा, हम आशिक है पढ़ाने के, हमारा काम है पढ़ाना। लोगों को पढ़ाना, उन्हें आगे बढ़ाना। थैंक यू सो मच। That's amazing. Sure. Please go ahead. Yeah. तो आप लोग का 2 मिनट लेंगे। देखिए हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, मैंने पहले बोल दिया, आई एम नॉट एबल टू मोटिवेट यू, टू इंस्पायर यू, टू टीच यू, टू गाइड यू, बिकॉज आई एम ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम एवरीवन, फ्रॉम एवरीथिंग, लाइक आई एम लर्निंग फ्रॉम दिस कैमरामैन, दिस वन, एंड यू ऑल आर। जब भी शरीफा जी थे और थिंड साहब थे और बाकी सब जो कोचेस थे, सबसे मैंने सीखा। मैं बैठा था और मैंने हाई फाई अपने आप को खुद दिया, तो जानबूझकर दिया था कि ताकि थिंड साहब मुझे नोटिस करें। भैया देखिए, सब लोगों ने, एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, फियर, इंग्लिश स्पीकिंग, हाउ टू स्पीक इन पब्लिक विदाउट फियर, विदाउट हेजिटेशन, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि डर को दूर कैसे किया जाए। वैसे अभी अब्दुल्ला सर का आधे घंटे का प्रोग्राम, वो तो पक्का दूर कर देंगे, हमें पता है, वो हमारे गुरुजी हैं। बस सर, अच्छा आधे घंटे, 5 मिनट का है सर का, 5 मिनट का है। देखिए अगर आप बहुत खतरनाक बोलना चाहते हैं और बिना डरे बोलना चाहते हैं, मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, मैं और किसी से बात नहीं कर रहा हूं, आपको बनना पड़ेगा हनुमान जी। यू हैव टू बी हनुमान जी। अगर आप हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं या मुस्लिम रिलीजन, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो हम रामायण के बारे में जानते होंगे, वी ऑल वुड नो अबाउट रामायण। उसमें एक कैरेक्टर है हनुमान जी। हनुमान जी जब सीता जी को रावण हर ले जाता है श्रीलंका, सो एवरीबडी वाज सर्चिंग, द आर्मीज ऑफ लॉर्ड रामा वर सर्चिंग अबाउट वेयर इज सीता मां, वेयर सीता मां, वेयर सीता मां, कहां है कहां। जैसे तैसे जब पता चलता है कि रावण पागल उठा ले गया है, उसके बाद से सब लोग पहुंचते हैं समुद्र के किनारे। अभी मैं कुछ बताऊंगा स्टूडेंट्स, कहां से आप अपनी डर को खत्म कर सकते हैं और कैसे खत्म कर सकते हैं, किस वजह से खत्म कर सकते हैं, मैं सबको रिलेट करूंगा। जब पहुंचते हैं कहते हैं कि हु कैन गो देयर नाउ, सीता मां इज देयर, बट द क्वेश्चन इज दैट, द बिगेस्ट क्वेश्चन इज दैट हु कैन गो देयर, कौन जाएगा, कौन पता लगाएगा, कौन लेकर के आएगा। सब लोग एकदम हो जाते हैं सन्नाटा, एकदम मायूसी छा जाती है। इसीलिए एक चीज है, घर में बड़े बुजुर्ग का होना बेहद जरूरी होता है। जैसे हमारे यहाँ महफिल में भी बहुत बड़े बुजुर्ग लोग हैं भी और इंस्पायर भी कर रहे हैं। तो वहां पर एक जामवंत होते हैं, कहते हैं हनुमान जी आप कर सकते हैं। हनुमान कहते हैं भाग, मतलब मैं मजाक में बोल रहा हूं। हनुमान कहते हैं ना जी ना, हमको मत चढ़ाओ, हम पेड़ पे ना चढ़ेंगे, गिरने वाले ना है, इतना बड़ा समुद्र, इसको लागना, आई एम अनएबल टू गो देयर, मैं नहीं जा सकता। फिर उसके बाद से नल नील, आप अगर रामायण देखे होंगे अच्छे से, तो नल नील कहते हैं कि रघुवीर उठो बलबीर उठो, अब यही आपका जंगी काम तुम्हारा है, और सुनो अब आपका सिर्फ एक ही सहारा है। ये सब जगाते हैं। उसके बाद से इनको कहते हैं कि, फिर जामवंत कहते हैं कि यस यू हैव पावर, यू हैव हिडन पावर। मैं हिडन पावर की बात कर रहा हूं। कहते हैं यू हैव हिडन पावर, अगर आप सोचो आपके पास बहुत शक्ति, आप कुछ भी कर सकते हो। देन हनुमान जी सेड, कहते हैं जय श्री राम, ही स्टार्टेड फ्लाइंग, उड़ करके श्रीलंका में जाते हैं, माता सीता का पता लगाते हैं, लंका का ध्वस्त करते हैं। उस दिन हनुमान जी को पता चला कि यस आई हैव पावर, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यस आई एम ओनली द पर्सन हु कैन हेल्प लॉर्ड रामा, जो राम की मदद कर सकता है मैं कर सकता हूं। लेकिन वहां एक बंदे की आवश्यकता थी, जामवंत की। जामवंत बताते हैं
तो अब आपका जामुन, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके पास, अब जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आपकी असली पावर क्या है, आप किस फील्ड में जा सकते हैं, आप क्रिकेट की दुनिया में जा सकते हैं, सिंगिंग में जा सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग में जा सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग में जा सकते हैं, डांसिंग में जा सकते हैं, सिंगिंग में जा सकते हैं, या फिर ब्यूटिशियन में जा सकते हैं, कहां जा सकते हैं, जब तक आप अपना हिडन पावर ना जानेंगे और अपना टैलेंट नहीं जानेंगे, nobody can motivate you and nobody can make you success in your dream whatever you want to be in your life, ladies and gentlemen. ये आप इस बात को ध्यान रखिए। मुझे पता था कि मैं बोलता बड़ा अच्छा, मैं कमेंट्री बड़ी तगड़ी करता हूं। जब आप कमेंट्री में हमारे पास बैठेंगे ना, तो मैं चाहे चौका लगे चाहे छक्का ना लगे, आपको मैं हंसा दूंगा, क्योंकि मैं हर नाम पर थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी शायरी बनाता हूं। तो एक बार मैं कमेंट्री कर रहा था सर के साथ, सर भी थे, तो मैं तो कमेंटेटर था हिंदी वाला, तो नाम था एक लड़के का जमाल। वो आया था बैटिंग करने, मैंने कहा दाएं हाथ के बल्लेबाज, मीडियम मध्य क्रम के बल्लेबाज आए हैं क्रीज पर, नाम है जमाल, क्या कर पाएंगे कुछ अपनी टीम के लिए कमाल, देखिए मचा दिए बवाल, लगा है शॉट, धूम धड़ाका 6 रनों के लिए। ये मेरी कमेंट्री थी वहां पर। तो लोगों ने कहा यार कौन आ गया है। उसके बाद से 3 ही गेंद बाद वो छक्का मार करके मैच जिता दिया। फिर हम लोग बैठ करके कम से कम 5-10 मिनट कमेंट्री किए, पूरी जनता सुन रही थी। उस दिन मुझे पता चला कि यस, I have power of speaking, I have talent of speaking, I have the passion, I have talent of this. तो मैं वहां से बना, फिर मैं आगे चल के टीचर बना। अब बात मैं करता हूं, पहले आप अपने टैलेंट को जानिए कि भैया आप किस फील्ड में जा सकते हैं। और जो गार्जियन है, मैं थोड़ा सा गार्जियन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, 3 इडियट्स आपने देखा होगा, कई चीजें आपने देखा होगा, अपना सपना अपने बच्चों से मत पूरा करवाइए, ठीक है। वो जो हैं उनके टैलेंट को जानिए, उसी के हिसाब से उनको ट्रेनिंग दिलवाइए। अब होता क्या है, माँ बाप, हाँ मेरा बाबा डॉक्टर बनेगा, क्या बनेगा, डॉक्टर। अरे भाई उसके पहले पढ़ने दे, 5 पढ़ने दे, 10वीं करने दे, 11वीं 12वीं कुछ करने दे, तब तो समझ में आएगा। हाँ मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, क्या पता बेटा विराट कोहली की तरह बन जाए। तो आप लोग टैलेंट को अपने पहचाने और उसी पर बच्चों को काम करें, ये हम पेरेंट्स से कहना चाहते हैं। अब डर कैसे, अच्छा बताइए, How many of you have fear when you come on the stage, when you face the public? आपके पास कितने लोगों के पास डर है, थोड़ा बताइए। मेरे पास तो ना डर है भैया, किसके पास है डर? अभी तो शुरू में हाँ हमारे पास डर है, अब सबकी डर खत्म, अच्छी बात है। देखिए डर कब लगती है जानते हैं? डर लगती है कब, जब जो काम आप करने जा रहे हो आपको परफेक्ट तरीके से आता नहीं है। मुझे नहीं पता, शायद शरीफा जी कह रहे थे या थिंड सर कह रहे थे या किसी कोई और कह रहे थे कि परफेक्शन से डर है। भाई मैं एकदम कह रहा हूं, आप मुझे नचाइए, अभी देखिए मेरे आंख में आंसू आ जाएगा, क्योंकि आई डोंट नो हाउ टू डांस। आप हमें गाना गवाइए, अभी एक गाना और गाऊंगा सर के साथ, उसके बाद से सर का है, गाना गवाइए, एकदम खतरनाक तरीके से गाऊंगा, भले आवाज फटी बांस की तरह है, और डरूंगा नहीं। आप मुझे कॉमेडी करवाइए, कॉमेडी करूंगा, आप मुझे शायरी करवाइए, मैं शायरी करूंगा। जैसे आप कहेंगे कि डांस करो, मैं डांस नहीं कर पाऊंगा और मेरे आंख में आंसू आ जाएंगे, और वही साइन होता है हेजिटेशन और फियर का। शायद कोचेज लोग मुझे समझ पा रहे होंगे बेहतर तरीके से। तो अगर आप किसी भी फील्ड में एकदम माहिर, एकदम परफेक्ट हैं, एकदम मस्त तरीके से हैं, उस फील्ड में आपको डरा ही नहीं सकता। 100% लिख के ले लीजिए। अगर आपके माइंड में ये चीज आ गया कि सामने आपके टैलेंटफुल लोग बैठे हुए हैं, बहुत बड़े लोग बैठे हुए हैं, तो 100% आपके दिल और दिमाग में डर आएगी, और जब आप आएंगे लड़खड़ाएंगे और बोल ना पाएंगे। जितने स्टूडेंट्स हैं मेरी बात को ध्यान रखिए, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हो, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, सबसे पहली बात जो लाइन बोलना है, जो चीजें आपको शेयर करनी है, उसको परफेक्ट तरीके से कर लीजिए। बाकी आपको करना क्या है, स्टूडेंट्स को फिर से मुझे पता है कि अब मैं आप लोगों को बोर कर रहा हूं, एक बार बोर ही हो लीजिए। अभी तक खुश हैं तो एक बार बोर ही हो लीजिए, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर आप अपना टैलेंट जान गए, यू कैन बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। मैं हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बोल रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा ना तो इंग्लिश स्पीकर हूं ना पब्लिक स्पीकर हूं, राइट। अब चलिए, एक मैंने कहानी नहीं सर, मैंने एक पिछली बार मैं आया था इसी ऑडिटोरियम में, तो मैं अपनी लिखी हुई पोइट्री सुनाया था, वही पोइट्री में 2 चीज और ऐड किया हूं, उसके बाद से समाप्त करते हैं। गाना गाएंगे सर के साथ, वही वाला तो बहुत अच्छी है, वही खुद को जानो। सर एक आज शेर रहे हो सर, एक शायरी कहते हैं कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, लेकिन इस पे मेरा नहीं है। और मेरी हर एक लाइन जब भी मैं कहीं पर शेयर करता हूं तो 100% दिल में डायरेक्ट जाती है, और आज जाएगी, अभी जाएगी, तुरंत जाएगी, बस ध्यान से सुनिएगा। अगर दिल में लगी हो आग कुछ पाने को, अगर दिल में लगी हो आग
उधर ट्रॉफी भी है और फिर सर्टिफिकेट भी अभी मिलेगा। अगर दिल में लगी हो आग कुछ पाने को, यकीन मानो मंजिल भी फैला देगी तुम्हें गले लगाने को। बस पहले कोशिश करो खुद को पाने को, खुद को पाने को, खुद को पाने को। खुद को पाने को मतलब समझ रहे हैं, अपने टैलेंट को जानिए। दूसरी लाइन एकदम 100% दिल में जाएगी। तुम क्या हो, अच्छे हो, बुरे हो, सक्सेसफुल हो या फिर कहीं से भगाए हुए हो, तुम क्या हो, क्या थे, ये फर्क नहीं पड़ता जमाने को। तुम क्या हो, क्या थे, क्या होगे, ये फर्क नहीं पड़ता जमाने को, क्योंकि जमाने का हर एक बंदा लगा है तुम्हें गिराने को। क्योंकि जमाने का हर एक बंदा लगा है तुम्हें गिराने को। रखो खुद पर विश्वास, करो मेहनत, करो संघर्ष, बन जाओ सफल। देख लेना यही जमाना मजबूर हो जाएगा तुम्हारे सामने सर झुकाने को। अरे पहले कोशिश तो करो खुद को पाने को। जब हम बढ़ते हैं ना तो हमारी मौसी का लड़का है, हमारे बुआ का लड़का है, ये सब कहते हैं। जब हम बढ़ते हैं तो पहले खींचते हैं, जब बन जाते हैं तो कहते हैं नमस्ते, प्रणाम, पाए लगू कहते हैं। ये सबके साथ हुआ होगा अगर आप सक्सेसफुल हो गए होंगे तो। लास्ट है, ये जो भीड़ आई है ये मत सोच तेरा करेंगे सपोर्ट। ये जो भीड़ आई है मत सोच करेंगे तेरा सपोर्ट, ये आए हैं तुम्हें आजमाने को। ये जो भीड़ आई है मत सोच कि ये करेंगे तेरा सपोर्ट, ये आई है तुम्हें आजमाने को। संघर्ष कर, मेहनत कर, लड़ अपनी सफलता के लिए, अपने ड्रीम के लिए। और पहले तू कोशिश कर खुद को पाने को। लेकिन इनको क्या पता इस भीड़ को, क्योंकि तू भी आया है खुद का नाम बनाने को। अरे पहले कोशिश तो करो खुद को पाने को। तो खुद को आप जानिए। भीड़ देखिए उसी का सपोर्ट करती है जब कोई कामयाब बन जाता है। वैसे आप मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मुझे पता है, लेकिन कर रहे हैं, मुझे पता है। 5 मिनट इसलिए मैं आपका लूंगा क्योंकि शायद बहुत लोग बहुत दूर से आए हैं और उनका ये था कि आपका वर्कशॉप देखने आए थे या कुछ देखने आए थे, आप कुछ बोलेंगे। क्योंकि मैं कुछ बोला नहीं, क्योंकि हमारे बहुत सारे गेस्ट भी आए हैं बेचारे, उनको भी स्टेज पर बुलाना है। स्टूडेंट्स को इसलिए फटाफट बुला के खत्म कर दिया, राइट, क्योंकि सबको मौका बहुत जरूरी होता है। गा दें वही वाला। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हो हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। हो एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम ना थी, ओ एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम ना थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। सर आगे वाली लाइन है। हो हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, हाँ नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ। हाँ आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, ओ आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठा के झुकाना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। ओ आज मौसम सुहाना गजब ढा गया। ओ आज मौसम, हाँ कहिए। ओ आज मौसम सुहाना गजब ढा गया। रेट किया है जिस इंसान ने, और हमारी गार्जियन है, बड़ी हैं और हमें भी मार्गदर्शन देती रहती हैं, हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट के टीम से जुड़ी हुए हैं, वो पूरा ओवरऑल फीडबैक देंगी प्रोग्राम का। क्योंकि आज की ज्यूरी, आज की जज वही थी। सारी जो स्टूडेंट्स ने स्पीच दिया है उनको एनालाइज करने वाले अर्चना धर, टीकू मैम, प्लीज एवरीबॉडी। सबसे ज्यादा किसी ने अगर, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली शी इज फेवर स्टूडेंट, शी हैज फेवर। बुखार है, फीवर है, फिर भी तकलीफ में जो है आप बैठी हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। Hello, good evening everybody. I hope my voice is audible and not very bad.
ठीक से आवाज आ रही है? तो माइक चाहिए या नहीं चाहिए? ओके चाहिए। तो जो मैंने तैयारी की थी उसके हिसाब का कुछ नहीं है, ये मैं अभी अपने साथ पन्ने लेके आई हूँ, फर्रे लिटरली। सो ऑल दिस 7 hours I have been sitting there, I have been writing down what all happened and what all could have been done better, or what was the best moment of this occasion. So how many of you are carrying a pen and a paper with you? 1, 2, 3, 4. So you see the whole audience. Have you heard time is money? You are spending 7 hours of your life here. And you're not even noting down one single thing? How does it justify you? मान लीजिए आपकी 1 घंटे की सैलरी 2,000 होगी, आपने 6 घंटे यहाँ बिताए, आपके 12,000 रुपए उस समय की कीमत थी. And you're not paying attention to that. आपको लगा कि यहाँ अटेंड कर लेंगे, मेंटली हम नोट्स बना लेंगे, घर जाके हम पब्लिक स्पीकर बनेंगे. So that's the first lesson for all of you. Wherever you're going, always carry a pen and a paper, because your mind is not having enough space to imbibe everything. उस moment के लिए याद रहेगा, लेकिन the rule is till the time you don't repeat it 3 times, you will not remember it. So what's the point of listening to such amazing people? इतने अच्छे लोग आके चले गए, आपने mental notes बनाए. Can anybody remember Mr. Thind? Sorry. उन्होंने क्या बोला? So that's what I just wanted to say. जहाँ भी जाते हो एक कलम पेन हमेशा अपने साथ रखो. It's not just for the teachers, but it is for each one of us to carry a pen and a paper whenever you're going for a place like this. Because you are learning. अपना ego बाहर छोड़ो, and every conversation you are getting into, don't go with the thought कि ये क्या बोल रहा है, criticize कर रहा है, इसको बोलना नहीं आया. In every conversation you will have something to learn. So जिसमें the word is active listening. सबको पता है, बहुत in word है आजकल, active listening. But half of the time when you are sitting here, you are not listening actively, you are listening passively, you are listening critically. So when you are going back home, what is the way to recollect जो आपने यहाँ किया? There is a framework. पब्लिक स्पीकिंग में सब कुछ फ्रेमवर्क से होता है. आपको लगा यहाँ आधा घंटा लोग बोल के गए हैं, जो उनके मन में आया बोल लिए? नो, they worked behind a framework. So even when you're going to repeat what you have heard here, please follow a framework. It is called rasa, R-A-S-A. हिंदी में रसा वर्ड सुना है? What does that mean? जूस. रस बोलते हैं ना, juice. So R-A-S-A. What is R? When you are listening, you receive without judgment. And what is A? You appreciate. Don't just pick up. इसने ये गलत बोला, यहाँ भूल गया, इसकी इंग्लिश खराब थी. You appreciate what was there. You go back home and summarize what you learned today. आज घर जाके रसा को follow करो. You receive what you have heard here, you appreciate what happened here, you summarize it, and in the end, what is A? You take that one action. जब तक action नहीं लोगे, आपका आज के 7 घंटे total waste. मेरे हिसाब से 12,000 रुपए waste. So if you cannot throw away 12,000 rupees, how can you throw away all the experience you had here? So follow rasa. Remember it, structure it, R-A-S-A. You receive, you appreciate, you summarize, and you take the action. Then the second one, there were so many of the speakers here. आप में से कितने लोग जाके उनसे बात किए? Why? Did they stop you? किसी ने मैं भी वहाँ 6 घंटे से बैठी हूँ, कोई मेरे पास बात करने नहीं आया. आपको सब कुछ आता है? नहीं ना? See, this is the teacher in me coming out. So sorry. I should not be saying it. But yeah, being a teacher, it will come out. So the word is learn the art of small talk. Small talk matlab is not small. It is the biggest and the most toughest thing to happen. कि किसी अनजान व्यक्ति के पास आप जाके बात करना शुरू करते हो. And how do you do that? There, that's what you have to learn. वो हिम्मत कहाँ से लानी है? जब आपको पता है कि मुझे बात शुरू कैसे करनी है.
जिसमें सबसे पहले क्या होता है, you have to break the ice. I was sitting here, Abdullah sir is sitting here, ma'am is sitting here. Just go to the person and do little bit of research. जैसे इनका नाम, sorry ये मेरा नाम है, मैम का थोड़ा सा आपको पता है what she is doing. Give a reference to that and say, ma'am, can you advise me on XYZ? Ask for an advice. जब एक इंसान से आप advice मांगते हो, उसका दिल खुल जाता है आपके लिए. And first thing, he'll start getting connected to you. He'll not say no. If there is a group of girls or boys standing और आपको समझ नहीं है, धीरे होता है ना पार्टीज में, 5 लोग खड़े हैं और धीरे धीरे आप पीछे हो जाते हैं, उनका अपना ग्रुप बन जाता है, and you don't know what to do. You have to break into that group. So what do you say? You ask permission. May I join your group? अब उसमें 2 condition है. They can simply say no. But 90% of the time किसी में इतना हिम्मत नहीं होता है मुंह पे नो बोलने का. They will say, why not? That is the small talk you have to learn. There are few things that you got to be careful about. Please don't ask, जो इंडिया में बहुत normal हमारे में culture है, आप क्या करते हैं? What kind of job do you do? It's very personal. मैम ने क्या बोला कि you remember the image consultant ma'am, Mrs. Charu Suri was, she said one lady asked her, आप क्या करते हैं? And when she said, I'm a housewife, it really hurt her. So never talk anything personal in the first meeting. As and when you develop connections, फिर आप वहाँ पे पहुँचिए, आप क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं. Don't talk religion in your first meeting. Don't talk salary, job. So this is the way how you begin a small talk. यहाँ इतने सारे लोग थे, आप बस वहाँ पे जाते और बोलते, sir we have heard about you. Author शेरी थे. You could have just said, sir हमने आपको इंटरनेट पे बहुत देखा है, can I have a selfie with you? पर आप में से बहुत कम लोगों ने इतना effort किया होगा. So pay attention to that. After that, मुझे साथ में time बता देना because I'm taking, let me know what else. So after that, one most important thing that I want to tell you is about how to apologize. आप सब ने public speaking तो सब ने अपने बहुत ज्ञान दिया. The best thing that I want to tell you right now is how to apologize. किसी से माफ़ी कैसे मांगनी है. जब तक आपको हिम्मत 1-to-1 में नहीं होगा ना बात करने का, you cannot go on the stage. So when you apologize, use the I sentences. Never use you in a sentence. Like, I have many times suggested, suppose I was supposed to come here, मेरा 15 मिनट का था और मैंने 20 मिनट लिया, and I go to Abdullah sir and say, I'm sorry Abdullah sir, मैंने 20 मिनट ले लिया, मेरा ना टॉपिक खत्म नहीं हो रहा था. While I was already been told that I have to finish it in 15 minutes, my apology does not stand any value. So don't apologize unnecessary if you don't mean it. And usually क्या होता है ना, आपकी feelings hurt हो गई. You are hurt because of me. Don't say you are hurt. It nullifies your apology. Say, I am sorry because of me. Your feelings are hurt. Put the stress on I word. आपने गलती किया है, own it. Don't justify your mistakes. The moment you justify your mistakes, it's not a sincere apology. मैं late हो गया, रास्ते में traffic jam था. You very well know it's Delhi. You could have left home 10 minutes पहले. Don't justify. Either just say, I'm sorry for being late. That's it. Don't justify. Or last but not the least, if the mistake is repeated once, twice, thrice, and you keep on apologizing, that means you are really not sorry. So to apologize, it is directly proportional to change in your personality. So this was some gyan about day-to-day life. And about public speaking, there is a lot of feedback for all of you. First is movement. I see many people going, and then some were going ahead, some were going back. I know it is nervousness. It's absolutely fine. Have you seen TED Talks? Imaginary एक circle imagine किया करो. अगर यहाँ पे नहीं था, imagine a circle around and try to move only that much. And one of the participants I saw doing, गलती से, मतलब जानबूझ के नहीं किया, don't show your backs.
इट्स नॉट ओके, अनकॉन्शियसली होता है, बट जब आपको कोई बोलेगा नहीं आपको पता नहीं चलेगा. देन आफ्टर दैट, yes, clothes. Sorry, this is my very important thing. Please pay attention. You are going on the stage. कपड़ों पे ध्यान देना. माना इंटेलेक्चुअली आप बोलोगे कपड़ों में क्या रखा है, जो मैं बोलूंगा वो जरूरी है, लेकिन सबसे पहले when I am judging and sitting here, 50 of you, 100 of you are judging, they are first looking at your clothes. And I must compliment Shripal sir, the best dressed from my side. Honestly. So small things, but they make lot of difference. And shoes, again, shoes, I mean, they make you a man. So please pay attention. And ladies, you very well know. Yes, and please find your niche. If you're going for public speaking, niche मतलब होता है, क्या आप emotional topic बोलने में बेहतर हैं, क्या आप पॉलिटिक्स का टॉपिक बोलने में बेहतर है, या आप कोई साइंटिफिक टॉपिक बोलने में बेहतर है. लाइक विद मी, आई एम वेरी गुड एट स्पीकिंग ऑन इमोशनल टॉपिक्स, सो आई हैव टू फाइंड माई नीश. So for that, you should follow a pattern called Ikigai. Ikigai is a intersection of 3 circles. What you like, what you are good at, what you can improve, what the world needs and what pays you. इन सब का जो intersection हो जाता है, वो आपका purpose बनता है life में. तो more and more practice करो, find your niche, what kind of speeches do you like. But सबसे पहले be an effective communicator. Stage पे चढ़ने की होड़ में आपस में बातचीत करना नहीं, हर बात पे वो चिल्ला चिल्ला के बोलने की जरूरत नहीं है. अरे आपको पता है आप फोटोग्राफर है. नो, आपको पता है आप फोटोग्राफर है. So what you have to begin is start effective communication and you will become the best public speakers. And at that note, from my side, it's over and you can enjoy the rest of the night. Thank you so much. I would like to call the next personality, and I would say that this person is going to be roared on this stage, because I don't have words to say, because he is a national and international public speaking coach. I would like to invite Mr. Author Sherry sir on this stage. Please put your hands together for Author Sherry sir on this stage. Did you notice I still communicate with you without saying a single word? Yes or yes? Yes. That's the power of pause. Like my dear brother Amandeep was mentioning, throw Therav. Pause. Ladies and gentlemen, today I'm here to share one of the most important skill in paid public speaking. How many of you would like to earn money from public speaking? Give me a raise of hand. Excellent. How many of you would like to learn this skill today itself? Give a raise of hand. Excellent. Let us start by acknowledging something. I want all of you to feel awesome right now. Would you like to feel the same? Yes. What kind of a yes is this? Would you like to feel the same? Yes. Okay, repeat after me, please. I am awesome. Now I want you to shake hand of the person sitting on your left and right and say, you are awesome. Excellent. Now I want all of you to acknowledge, since you have shaken hands with everybody in the room, we all are awesome. Excellent. So thank you, Happiness Institute, the organizing team, for creating this very meaningful forum. I have a mission to create 1 million public speakers in India by 2030. And I really want to contribute to the global soft power. And when I say that, 10 lakh youth, 10 lakh leaders, all the great leaders are great readers.
And all the great readers are great speakers. So when I say great speakers, they will be on the global stage. दोस्तों, आज मैं आपको 3 ऐसे लेसन्स के बारे में बताने वाला हूं जो मेरी माँ ने मुझे सिखाए। क्या आप सभी अपनी माँ से प्यार करते हैं? जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया उसका 100,000 लाख टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, मैं उतना प्यार अपनी माँ से करता हूं। And I am here standing just because of the blessings of my mom. Very simple. तो मुझे याद है वो दिन जब मैं 13 साल का था, हमारे घर के कुछ हालात ख़राब हो गए, मुझे अपने अंकल के घर जाना पड़ा और मैं वहाँ पे एक रूम बना हुआ था, वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश था। मैं वहाँ पे जाके लेट गया क्योंकि मैं बड़ा डरा सहमा सा हुआ था। हमारा सारा बैंक बैलेंस ख़त्म हो गया, प्रॉपर्टी हमारी डिसॉल्व हो गई, मेरे पिताजी बैंकरप्ट हो गए। 13 साल की उम्र थी मेरी, स्कूल से मेरा नाम कट गया था। तो मैं वहाँ जाके घर में जब सो रहा था तो मेरी नानी जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुझे नींद आ रही है ना, तू यहीं सोता रह, यहीं आराम कर, कोई बात नहीं। खाना खाया? मैंने कहा नहीं, खाना नहीं खाया। कहते कोई बात नहीं, आराम कर दो। थोड़ी देर बाद मेरे अंकल बाहर आए और उन्होंने मेरी नानी जी को बोला, ये यहाँ पे क्यों आ गया? हटाओ इसको बाहर, यहाँ से निकालो। मेरी नानी जी मेरे से बड़ा प्यार करती थी। आप में से कितने लोग अपनी नानी को बहुत प्यार करते हैं? तो मेरी नानी जी मुझे बहुत प्यार करती थी। मुझे बोला, खबरदार, इसको हाथ लगाया तो कुछ कह रहा है वो तुझे, और लेटा हुआ ना, आराम कर रहा है ना वो, उसको सोने दे। इतनी देर में किचन से मेरी मामी जी आई, यहां से, निकालो इनको बाहर, यहां से हटाओ इनको, यहां से, ये हमारे घर पे कब्जा कर लेंगे, हटाओ इनको यहां से। और मैं नींद का नाटक कर रहा था जबकि मैं उठ गया था और मैं बहुत घबरा गया कि मेरी वजह से, सिर्फ मेरे यहाँ सोने की वजह से सबको डिस्टर्बेंस हो रही है, तो शायद मुझे यहाँ से उठ जाना चाहिए। अभी ये सब मैं सोच ही रहा था अपने दिमाग में, तो इतनी देर में मेरी माता जी आ गए। वो साथ ही पास में किसी गुरुद्वारे में सेवा कर रहे थे, वैसे ही मिलने के लिए आ गए मेरी नानी से। उन्होंने जब ये सारा हालात देखा तो उनकी आंखों से पानी आ गया। शी स्टार्टेड क्राइंग और उन्होंने मुझे बोला कि चल बेटा, मेरा हाथ पकड़ा, चल बेटा हम यहाँ से चलते हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे हम। उस टाइम मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे गेट से बाहर ले गए। गेट हमने बंद करा और मेरे हाथ, मेरे ग्रिप ऐसे हो रहे थे, ऐसे ऐसे, और मेरे दांत ऐसे थे। और मैंने कहीं से ये 2 लाइन सुनी थी, ये लाइनें मैं रिपीट कर रहा था। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूं ऐसा वक्त लाऊंगा, मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। मेरी माता जी को पता था, मां ना आपकी आंख पढ़ लेती है, योर मदर कैन रीड योर आइज। मेरी माँ ने मेरी आंखें पढ़ ली। तेरे को भूख लगी है ना, वो मुझे एक समोसे की दुकान पे ले गई, गीला रुमाल निकाला पसीने से भरा हुआ, उसमें एक 100 रुपए का नोट था। उससे उन्होंने कहा, जा जो लेना है ले ले। मैंने ढोकला ले लिया। मैंने मम्मी से एक बात पूछी, मैंने कहा मम्मी एक बात बताओ, कोई हमारे साथ इतना रूड कैसे हो सकता है? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? मतलब मैं वहाँ पे सो ही रहा था ना, मैं कुछ कह तो नहीं रहा था किसी को। तो मेरी माता जी ने मुझे कुछ बात बोली, कहती कोई बात नहीं बेटा, पंजाबी में बोला, साड़ा औखा टाइम है, हमारा मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। एंड माई मदर शेयर्ड 3 टाइमलेस प्रिंसिपल्स विद मी। सबसे पहला उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, चाहे जितना मर्जी मुश्किल वक्त आ जाए, रोटी चाहे नमक से खानी पड़े, किसी के आगे ना हाथ मत फैलाना, क्योंकि भगवान भी उसी का साथ देता है जो खुद का साथ देते हो। दूसरा प्रिंसिपल उन्होंने मुझे सिखाया कि बेटा, जब कोई आपसे मांगने के लिए आता है ना, तो नाक कटा के आता है, सिर झुका आके आता है। हो सके जितना जेब में है, जितना घर में है, उसकी मदद जरूर कर देना। और तीसरा कि बेटा, तेरे पास बहुत पैसा आएगा, तू घबरा मत, तू चिंता मत कर, तेरे पास बहुत पैसा आएगा, लेकिन पैसे का घमंड मत करना, पैसे की बू नहीं आनी चाहिए, रोटी हमेशा जमीन पर बैठ के खाना। थैंक यू।
She taught me 3 timeless principles, ladies and gentlemen. The first one, which I shared with you, is humility. Second, self-esteem. Humility, self-esteem, and then compassion. ये 3 चीजें मेरी माता जी ने मुझे सिखाई, और ये 3 चीजें मैंने अपने पल्ले बांध दी. आज दिन बदल गए, हालात बदल गए, चीजें बदल गई, and times have changed. I want all of you to repeat after me, please. Your mess in life becomes the message of your life. I want all of you to think right now. Imagine what is the mess you are going through right now, or what is the mess you had been through in the last 4, 5, 10, 15, 20 years. Think about it. What is stopping you? क्या रोक रहा है आपको? जरा उसके बारे में सोचिए. आज ये हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट का प्लेटफॉर्म मिला है, इसके बारे में सोचिए. वेयर आर यू स्टक? और एक सिंपल सा आंसर है. इफ एनीबडी ऑफ यू वांट टू गेट अनस्टक, आप चलना चाहते हो, तो एक्शन, टेक स्मॉल एक्शन, convert small action into big action. That is the only answer. That is the only understanding I have got in my life. गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही जो चलता है, बस इतना सा करना है कि उठकर फिर से चलना है, उठकर फिर से चलना है. So friends, I just shared with you a timeless principle, what my mother taught me, and I also shared what storytelling teaches you in public speaking. How many of you relate to the story which I just shared with you? आप में से कितने लोगों ने कहानी को समझा अभी तक? थैंक यू. ये कहानी मेरी जिंदगी की सच्चाई है, लेकिन मैंने आपको कहानी बताई नहीं, मैंने आपको कहानी दिखाई. कितने लोगों ने कहानी मेरे साथ देखी? गिव मी रेज ऑफ हैंड. ये कहानी दिखाने का क्या मंत्र है? हाउ यू शो इमोशंस इन स्टोरी टेलिंग इज व्हाट आई जस्ट टॉट यू. सबसे पहला, share what you are feeling. Share what you are feeling. Second, share what you are saying. And third, share what you are thinking. अगर आप ये 3 चीजें फॉलो करते हैं ना, तो आपकी स्टोरी टेलिंग नेक्स्ट लेवल पे आ जाएगी और आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएंगे. तो अगर आप स्टोरी टेलिंग में मास्टर हो जाते हैं पब्लिक स्पीकिंग के अंदर, तो पब्लिक स्पीकिंग नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी. दोस्तों, ये एक ऐसा स्किल है स्टोरी टेलिंग जो आपकी बात को बिल्कुल एक अलग लेवल पे पहुंचा देता है. और ऐसा कहा जाता है कि every 3 in 1 million has a similar thumb impression like you. Then what is so unique about a human being? It is the story. The story is unique. आज आपकी जो कहानी है, आपका एनवायरनमेंट अलग है, आपकी अपब्रिंगिंग अलग है, आपकी पेरेंट्स के एटिकेट्स शायद अलग है, आपकी अपनी पर्सनल थिंकिंग अलग है, और मोर इंपॉर्टेंटली आपके परसेप्शंस अलग है. व्हाट यू बिलीव एंड थिंक इज योर रियलिटी. व्हाट आई बिलीव एंड आई थिंक इज माय रियलिटी. तो इसीलिए आपको ये स्टोरी टेलिंग का स्किल पकड़ना होगा अगर आपको एक पेड पब्लिक स्पीकर बनना है. एंड लास्टली फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू शेयर, आप किसी भी जगह पर पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो आपको ये सोचना है कि ऑडियंस के साथ कनेक्ट कैसे बनाना है. दैट इज सो इंपॉर्टेंट. ऑडियंस एंगेजमेंट इज द रिलीजन इन पब्लिक स्पीकिंग. ऑल ऑफ यू हैव रिलीजन, पब्लिक स्पीकिंग ऑल्सो हैव अ रिलीजन, एंड दैट इज ऑडियंस एंगेजमेंट. तो फ्रेंड्स, मैं पब्लिक स्पीकिंग के क्षेत्र में पिछले 18 सालों से काम कर रहा हूँ, और मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें पब्लिक स्पीकिंग को ले करके जी हैं, करी हैं, और आज भी कर रहा हूँ. ऑलवेज रिमेंबर दैट, ट्राई टू कनेक्ट विद अ थॉट प्रोसेस कि आप किस चीज़ के लिए बॉर्न हुए हैं, किस चीज़ के लिए पैदा हुए हैं, आप किस चीज़ के लिए इस दुनिया में आए हैं, उससे कनेक्ट करना है. तो मेरा जो कॉलिंग था वो पब्लिक स्पीकिंग था, और उससे मैं कनेक्ट हुआ, और इसीलिए वो 1 मिलियन का जो मिशन है वो तैयार हो गया. 2022 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मुझे रिकॉग्नाइज करा एट हिज हाउस एट रेस कोर्स, एंड दैट बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ.
Rest, you can check out about author Sherry on internet, on social media. And I always believe that it's all about giving value and creating value for everybody you're around. Keep adding value, keep creating value, because there's a lot more to happen in your life. So friends, on this note, until we meet next time, this is author Sherry signing off. Thank you very much for your time, and goodbye. Some people read numbers, but she reads energy, patterns, and purpose through them. She's a guiding light in the world of numbers, decoding the vibration that shapes. Vaishali ma'am, please put your hands together for Vaishali ma'am to share your insight with us. Ma'am, the stage is yours and the mic is yours as well. And we are yours also. So, a very good afternoon to everyone. So much of preparation, I'm already overwhelmed. But I would like to give my heartfelt thanks to Abdullah for inviting me here, for giving me this opportunity to share my transformation journey with all of you. Okay, so I'll share my journey. I'll start with a story of my own journey. Since my childhood, I always wanted to be a fashion designer. You know, cutting through magazines, pasting in a scrapbook. So it was my dream to be a fashion designer, to be into a glamour world. But you know, my parents led me to teaching. Teaching being a safe profession for females, wherein you can give time to your family, you can raise your kids well, and you can be financially independent. I know it's a very, very noble profession and a very good profession, wherein you can actually balance your professional and personal life. So I dedicated my 15 years to the teaching profession. But somehow, you know, I was not happy, or you can say I was not satisfied. There was one thought used to trigger in my mind every day when I come back from the school that, you know, something somewhere is going wrong. कुछ तो है जो गलत जा रहा है, कुछ तो है जो मैं करना चाहती हूँ पर मैं कर नहीं पा रही हूँ. बच्चों के बीच में मुझे रहना बहुत अच्छा लगता था, पेरेंट्स के साथ इंटरैक्ट करना बहुत अच्छा लगता था. इवन यू नो आई यूज्ड टू एंजॉय पीटीएम्स अ लॉट, बिकॉज उस दिन क्या होता था कि पेरेंट्स आते थे एंड आई यूज्ड टू इंटरैक्ट विद देम. आई यूज्ड टू लव इट. लेकिन फिर भी एवरी डे आई यूज्ड टू गो टू माई स्कूल विद अ हेवी हार्ट, बिकॉज वो मुझे करना नहीं था. यू नो, वन डे I decided if I have to do something else in my life, I need to quit this first. कहीं और जाने के लिए पहले जहाँ आप होते हो ना, उसको ब्रेक करना पड़ता है. मैंने जॉब छोड़ दी अपनी. मेरी फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, my in-laws, you know, my relatives, they were after my life. Government job कौन छोड़ता है? You were in a semi-government school. You were getting a very good salary. Your kids' education was free. Why did you just leave it? I left it because that is something which was not giving me immense happiness and pleasure. You know, at that time I was reading a book, Universe Has Your Back. तो वहाँ से मैंने ये सीखा कि जब आपको लाइफ में कुछ करना होता है ना, कुछ ऊंची उड़ान भरनी होती है और कुछ आगे जाके लाइफ में कुछ अचीव करना होता है ना, तो जो अभी आप प्रेजेंटली कर रहे हो ना, वो कंफर्ट जोन से भी निकलना पड़ता है और अपना विजन बड़ा करना पड़ता है. 8 to 2 की मेरी जॉब थी. मैं 2 बजे घर आ जाती थी, ब्यूटीफुली अपना घर और बच्चे दोनों मैनेज कर रही थी, एंड आई वाज ड्रॉइंग अ डिसेंट सैलरी. लेकिन एकदम से मैंने वो छोड़ दिया. एंड बिलीव मी गाइज, जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी ना, देयर वाज नो विजन, नो क्लैरिटी, नो गोल. मुझे नहीं पता था मुझे लाइफ में आगे कहाँ जाना है. आई जस्ट लेफ्ट इट. Then I tried my hands in multiple projects. मैंने बहुत सारे अलग अलग projects में अपना hands डाला, अपने businesses करे, but you know what? I failed miserably. Believe me, I failed miserably. I was so depressed. मुझे ऐसा लगने लगा कि you know, maybe I am good for nothing. Maybe I'm not meant to be, you know, I'm just meant to be a teacher. Maybe I cannot do anything else in my life because I don't know where to go, what to do, where to start. With the help of that book, Universe Has Your Back, I got to realize that your failures in your life is your feedback. Failures कभी भी आपको आपकी लाइफ को खत्म नहीं करते हैं. अगर आप अपना perception बदलोगे लाइफ को देखने का, तो failures are your feedbacks. They exactly tell you where you went wrong, what you need to do next.
what you have to, how you have to plan your life journey. Now, from where to start? Then, I again came back with a strong ounce of energy. And then I started learning multiple skills. तब भी लाइफ में कुछ क्लैरिटी नहीं थी, कहाँ जाना है, क्या करना है. Then, out of blue moon, numerology happened in my life. I just learnt it. And me being me, I dedicated, my true self every time, every ounce of energy to that skill. बहुत अच्छा किया उसमें. फिर मुझे लगा कि अभी और भी कुछ करना है. Then I did my SWOT analysis. How many of you have heard about this term SWOT analysis? It's a very, very good technique. अगर आपको लाइफ में कुछ भी क्लैरिटी चाहिए हो ना, या आप कुछ करने का सोच रहे हो ना, एक बार आप SWOT एनालिसिस कर लेना. मैंने देखा कि जो भी मैं लाइफ में करना चाहती हूँ, I like to talk to people, I like to heal them, I like to communicate, I like to counsel them. तो मैं ये करना चाहती हूँ, तो इसके लिए मेरी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या थ्रेट्स बन सकते हैं. ये करते करते मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी भी सीखा, पेरेंट्स को हेल्प करना शुरू किया, बच्चों की जर्नी में बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसे बेटर कर सकते हैं उसके बारे में बात करनी शुरू करी. एंड देन आई बिकेम अ renowned child psychologist also along with the numerologist. तो तब समझ में आया कि लाइफ अब एक अच्छी शेप ले रही है, मैं आगे और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ. यहाँ पे ना मैं हमारे यहाँ बीच में जितनी भी फीमेल्स बैठी है ना, उनको एक मैसेज देना चाहूँगी. हम लोगों को ना, हमें लगता है कि अगर हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हो गए, अगर हम घर संभाल रहे हैं, बच्चे संभाल रहे हैं, तो हमें अपनी एम्बिशंस को हम नहीं जी सकते. या तो हम अपने करियर पे फोकस करेंगे या फिर घर संभालेंगे. अगर घर संभाल रहे हैं तो दैट मीन्स हम कुछ नहीं कर रहे, वी आर गुड फॉर नथिंग, तभी तो हम एक होम मेकर्स हैं. लेकिन अगर आप अपने घर संभालने को, अपने मदरहुड को अपनी स्ट्रेंथ बनाओगे ना, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज अ होम मेकर इज एन एंटरप्रेन्योर. जिस तरीके से आप अपना घर संभालते हो, आप क्रिएटिविटी से अपना घर डेकोर करते हो, आप ऑर्गेनाइज होते हो, तभी अपने घर में हर चीज मैनेज करते हो. आप अपनी लीडरशिप स्किल से अपने हाउस हेल्प को हैंडल करते हो, और अपनी ये सारी स्किल से एक बच्चे को रेस करते हो, एक अपब्रिंगिंग लाते हो उसकी लाइफ में, एक अच्छी अपब्रिंगिंग. सो एंटरप्रेन्योरशिप सबसे पहले आपके घर पे स्टार्ट होती है. तो कभी भी ना अपने माइंड में, डू नॉट ब्रिंग दिस थॉट एवर दैट इफ यू आर अ होम मेकर, you are good for nothing and you are not doing anything good in your life. और अपने ambitions के बीच में कभी भी इस चीज को hurdle मत बनाना, because this is your strength. Being a wife, being a mother is your strength, not a hurdle in your ambitions. So how I took control of my life. Today I'm going to talk about have control of your life. So मैंने अपनी life का ये control कैसे लिया? I'm going to share about 3 lessons which I've learned, जिसने मुझे आज यहाँ पे खड़ा किया. That resilience has brought me here. I'm standing here in front of you, not just as a mother of 2, a numerologist, a child psychologist, and an entrepreneur who has recently built an AI chatbot based out of numerology, and who is also working on building AI tools to support mental health and parenting. Imagine giving 15-20 years to teaching industry. एक फीमेल जो एक पेन और पेपर से सारी जिंदगी, जिसको एक हैबिट रही है ना काम करने की, अगर आज वो एआई टूल बिल्ड करने के बारे में सोच सकती है, तो आई थिंक हम सब लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू हैव दैट क्लैरिटी एंड कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. ओके, सो 3 लेसन्स जो मैंने अपनी लाइफ में सीखे. नंबर 1, कंट्रोल स्टार्ट्स विद यू. See, we cannot control weather, we cannot control our atmosphere, neither we cannot control the people around us. लेकिन आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो. सो लर्न टू कंट्रोल योर माइंड. मैनिफेस्टेशन के बारे में सबने सुना है ना, हमारे थॉट्स हमारी रियलिटी बनते हैं, एंड दैट्स वेरी वेरी ट्रू. लेकिन मैनिफेस्टेशन इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव रियलिटी बनेगा. सो हमेशा अपने माइंड को ट्रेन करो कि यू हैव टू थिंक पॉजिटिव, यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक. सो लर्न टू कंट्रोल योर माइंड. कंट्रोल योर इमोशंस. Taking an impulsive decision will close the doors of all the opportunities which is coming into your way. So जब भी आप overwhelmed feel करो, you are going through that emotional turmoil, take a pause, meditate and rethink about your decision and then take it. So do not ever take impulsive decisions in your life. Then control your time. ये तो हम सब जानते हैं,
टाइम इज द ओनली करेंसी जो खर्च करने के बाद वापस आप अर्न नहीं कर सकते. सो यू नो, इंस्टेड ऑफ, अभी आजकल हम लोग क्या करते हैं, इन द मॉर्निंग व्हेन वी गेट अप, वी इमीडिएटली पिक अप आवर फोन, कीप स्क्रॉलिंग डाउन द रील्स. वॉशरूम में हम फोन लेके जाते हैं. यू नो, वी ट्राई टू बिंज वॉच नेटफ्लिक्स को बिंज वॉच करते, बिकॉज हम जितना भी हमें टाइम मिलता है, वी ट्राई टू अनवाइंड आवरसेल्व्स बाय लुकिंग एट द स्क्रीन, बाय लुकिंग एट द सोशल मीडिया. बट आर वी मेकिंग आवरसेल्व्स प्रोडक्टिव लाइक दिस? बिल्कुल देखना चाहिए, अपने आप को अनवाइंड जरूर करना चाहिए, लेकिन उससे पहले क्या आपने सोचा कि आपका जो भी लाइफ में गोल है, आप जो करेंटली अपने करियर, अपने प्रोफेशन, अपनी हैप्पीनेस के लिए कर, अपने पैशन के लिए कर रहे हो, वो करने के बाद जो टाइम मिला उसमें आपने बिंज वॉच करके अपना डोपामिन लिया या कहीं और एक्शन लेके किया जो आपके लिए प्रोडक्टिव बन सकता है. सो हम लोगों ने अपने आप को कैसा ट्रेन कर लिया है, हम डोपामिन लेते हैं बाय स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया, बाय बिंज वॉचिंग, बाय गॉसिपिंग. एक्चुअली में आपको टाइम अपना कंट्रोल करना है सो दैट आप अपने टाइम को प्रोडक्टिव बना सकें. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सेकेंड, डिजाइन योर डेस्टिनी. यू नो, जब मैं ये स्लाइड बना रही थी ना, one thought came into your mind that I am a numerologist. How can I, you know, talk that design your destiny? I keep talking about planets, numbers. Planets आपकी लाइफ में बहुत कुछ करते हैं, numbers का बहुत बड़ा रोल होता है. बट अगर मैं यहाँ पे 100% की बात करूँ ना, 40% रिस्पॉन्स फैक्टर्स जो होते हैं आपकी लाइफ में, आपके प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपकी अपब्रिंगिंग होती है, आपका कार्मिक बैगेज होता है. बट 60% ऑफ योर लाइफ यू हैव टू डिजाइन एंड यू कैन डिजाइन. That's completely in your hand. वो 60% is a major figure. It's more than 50%. It's more than half. तो 60% आपका लाइफ का कंट्रोल, एक्चुअली रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है. अगर वो 60% आपने संभाल लिया ना, you don't have to worry about that 40%. Okay, वो तो हो ही जाएगा. But 60% is there in your hand. अब हम लोग क्या, हमें पता ही नहीं होता ना लाइफ में करना क्या है. जैसे मुझे भी नहीं पता था. विद टाइम मुझे क्लैरिटी आई, लेकिन आई मेड श्योर दैट वंस आई गॉट द क्लैरिटी आई हैव टू टेक एक्शंस फॉर इट. सो फर्स्ट यू नीड टू डिसाइड व्हाट डू यू रियली वांट फ्रॉम योर लाइफ, एंड देन व्हाट्स स्टॉपिंग यू. रिमेंबर आई स्पोक अबाउट दिस SWOT एनालिसिस. What's stopping you to do that, to achieve that goal, and what one step you are taking every day towards your goal. So it's about managing your time also. So this was the second lesson which I learned from my life, and I'm here right now in front of you with a transformed version. And also, if you can just reverse it, I want to share my picture. Backslide, please. If you can just see the picture, on the left hand side is the version few years ago when life was happening to me, and this side is the version of mine when I took control of my life. So you all can take control of your life. Last but not the least, I would like to end here by saying, you know, जैसे बोलते हैं ना कि your past, whatever present life you are living, आपके पास्ट के ऊपर डिपेंड करता है. आपने जो भी लाइफ में किया, it's your present life. But presently what you are living, आपका वो फ्यूचर बन रहा है. सो आज से आने वाले 10 साल या 20 साल बाद अगर आपको लाइफ में ये सोचना है कि मुझे अभी भी सोचना है मुझे कहाँ जाना है, मुझे लाइफ में क्या अचीव करना है, तो आप कुछ मत करिए. लिव योर लाइफ, बी इन योर कंफर्ट जोन, एंड जो जैसा चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है. लेकिन आने वाले 10 साल या 20 साल बाद अगर आपको लगता है कि आपको ये बोलना है, अपनी पैक करना, अपनी बैग को पैक करना है, एंड यू हैव टू say to yourself that wow, I'm proud of being myself, I have achieved my dreams, I've done whatever I have thought for myself, and now I'm living my life in a luxurious way and very very happily and comfortably. तो अगर ऐसा सोचना है, so the time is now. It's happening right now, right here in this right moment. It's just you have to decide. Thank you so much. पब्लिक स्पीकिंग का एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वॉइस मॉड्यूलेशन, और उसके लिए हमारे साथ हैं गुलस्फा मैम. तो मैम, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू, पुट योर हैंड्स टुगेदर डियर. बाय द वे, माय नेम इज गुलफ शाह, बट ऐसा होता है कि मेरा नाम कोई गुलफशान, गुलफिशा, गुलिस्ता, गुलफशाना, देयर आर सो मेनी वर्जन्स दैट आई गेट. सो yes, people generally call me Gul, and I am here to talk about public speaking. And what is public speaking? Everybody has been talking about it, right? Everybody has been talking about it. Public speaking उस relative की तरह है जिसको आप
शादी में होता है ना, जिसको आप हमेशा अवॉइड करते हैं, लेकिन शादी में मिलते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते, वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है और आपको उसको फेस करना ही करना होता है. ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है कि जब आप जाते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, इवन इफ देयर इज अ मीटिंग, अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन और मे बी अ GD ग्रुप डिस्कशन, यू फील लाइक मुझसे नहीं हो पाएगा यार, माइक क्यों नहीं बंद हो जाता, एक ऐसा कुछ हो जाए कि इनका सिस्टम ही खराब हो जाए, अर्थक्वेक ही आ जाए, लेकिन बचा ले भगवान. ऐसा होता है, फील होता है, ऐसा होता है, राइट? मुझे भी होता था. आई वॉज सेंट, मतलब स्कूल टाइम पे, यू रिमेंबर स्कूल असेंबलीज, वो हमारा पहला पब्लिक स्पीकिंग स्टेज, जहाँ पर हमें स्कूल असेंबली में एक पैराग्राफ देते थे 4 से 5 लाइंस का, एंड हमको जाकर वहाँ पर डिलीवर करना होता था पूरे स्कूल के सामने. हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दैट? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दैट? ओके, हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम? नर्वसनेस? लग रहा था कि सामने ज़ॉम्बीज है और वो अगर हमने कुछ भी गलत किया तो वो हमें मार डालेंगे. डिड यू फील लाइक दैट? ओके, सो that's what we are going to do today, unlocking the power of public speaking. Can we move to the next slide? Yes, so we are going to kill the myth. The very first thing is, and that was my opinion as well, पब्लिक स्पीकिंग का मतलब होता है अंग्रेजी में बोलना. अटल बिहारी वाजपेयी को कौन कौन जानता है? आपने उनकी स्पीचेस सुनी है? क्या वंडरफुल स्पीचेस वो डिलीवर करते थे. इंग्लिश में करते थे, हिंदी में करते थे, और ये होना कि अरे यार अगर मैं जा रहा हूं, आई ऑल्सो यूज टू हैव दैट, ग्रामर परफेक्ट होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट होना चाहिए. क्या हुआ अगर लोगों ने ग्रामर पकड़ लिया, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट गलत हो गया, टेंसेस गलत हो गए, प्रीपोजिशन कहीं गलत हो गया, तो क्या होगा? प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया तो क्या होगा, राइट? सबसे पहला जो मिथ आपको ब्रेक करना है, दैट इज स्पीकिंग इन परफेक्ट इंग्लिश. इंग्लिश इज इट्स लाइक गोइंग टू जिम, इफ यू कैन रिकॉल. पहले दिन फॉर एन एग्जाम्पल मैंने फोन उठाया, मैं फोन पे वीडियो देख रही हूँ, अच्छा मुझे जिम में ये करना है, आई एम हैविंग द पिज्जा, राइट? एंड दूसरे दिन भी आई एम जस्ट वॉचिंग द वीडियो and I am again having something. I am not going to the gym, just watching the videos. Do you think I would be able to build the body that I want? Kyun? We need to practice for everything, right? We definitely need to practice. So that's important. You need to start speaking. आप में से कितने लोग इंग्लिश में बात करते हैं डेली कॉन्वर्सेशंस में? ओके, कभी कभी, ओके, स्कूल में करना पड़ता है. शी इज लाइक स्कूल में करना पड़ता है, बहुत फोर्स करते हैं. ओके, स्टार्ट होल्डिंग कॉन्वर्सेशंस इन इंग्लिश, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. द सेकेंड थिंग इज सुपर कॉन्फिडेंट. नहीं होता सुपर कॉन्फिडेंट कोई भी पहली बार स्टेज पे जाके. मैं भी अगर अचानक से चली जाऊं, देयर हैव बीन सो मेनी गुड स्पीकर्स हियर, अमेजिंग स्पीकर्स. दे हैव बीन कंडक्टिंग पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप्स everywhere. They have gone international as well. Now if I go in front of them who have 25 years of experience, I'll also start shaking. I'll start shaking. My voice will be trembling. But then remember, एक मैम थी, उन्होंने कहा था, उन्होंने यही चीज बोली थी कि you have to believe yourself. है, people are good, but then you also got something. But जब तक आप आकर उसको दिखाओगे नहीं, it's not going to help. When I was in 6th standard, I was transferred to a very good school. उससे पहले remember private schools जो होते हैं जहाँ पर English, parents got me, like you know, they transferred me to a different school. वहाँ पर हर बच्चे like you know nursery से English में बोलता था. Now what happened? My English teacher, she told me that you are a part of a song competition. And I was like, okay, yes, I am new. I got into a song competition. I was called to stay back. एक senior आई, उन्होंने बोला जो भी song competition में है, please stay back करना. I stayed back. I went to the place I was called to. There is a crowd.
There were like 25 to 30 people. मैं गई वहाँ पर, मेरी वो टीचर जो इंग्लिश टीचर भी थी और मेरी क्लास टीचर भी थी, मेरी हाउस टीचर भी थी. The moment she looked at me, she was like, why is she here? She asked me, why are you here? I was like, ma'am, song competition, apni tutti frutti English mein. She said, this girl, in front of the whole crowd, she said, this girl who does not even know how to speak in English, you think she can sing in English? क्या होगा ऐसे? पूरे स्कूल टाइम में, throughout my school life, I never ever participated in any of the activities where English was required. Never. But today, I am training people on that. Who would have thought that? Because I learned that I have to practice. I got an amazing platform where I kept on practicing every day. I was facilitating and that helped me improve. So the second thing is, you don't have to be super confident. Go ahead, deliver it. खराब होगा कोई बात नहीं. क्रिकेटर्स होते हैं ना, धोनी क्या हर बार छक्का ही मारता है. विराट कोहली से कैन यू एक्सपेक्ट कि वो हर बार बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा? कैन यू एक्सपेक्ट इंडियन टीम टू विन द वर्ल्ड कप एवरी सिंगल टाइम और एवरी मैच? जब वो लोग नहीं कर रहे, आमिर खान इतने अच्छे स्पीकर है ना, सॉरी एक्टर है ना, उनकी फिल्म अभी कौन सी आई थी लास्ट, और उससे पहले फ्लॉप हो गई थी ना, तो क्या वो खराब एक्टर हो गए? नहीं, राइट? So the third one is you have to be loud and you have to be dramatic. You can be, but then it's not necessary. There are people who talk and they create impact even when they are not loud and dramatic. So these are the 3 myths. Can we move on to the next one? आपको impressive और perfect होना चाहिए. I'm so sorry. I slightly disagree with what you said. परफेक्शन के पीछे भागते हैं. रिमेंबर एक रणछोड़ दास चांचर का एक डायलॉग था, क्या था वो? कैन यू रिकॉल? सक्सेस, परफेक्शन कुछ था. सक्सेस के पीछे डोंट रन आफ्टर परफेक्शन. क्या था? एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस के पीछे मत भागो. फिर क्या होगा? सक्सेस झक मारकर तुम्हारे पीछे आएगी. एग्जैक्टली. सो इफ वी गो अहेड ऑफ परफेक्शन करेंगे, गो एक्सीलेंस के पीछे भागो. देखो कि हम कैसे खुद को बेहतर बना सकते हैं, राइट? टू बी इम्पैक्टफुल एंड पर्सनल. पीपल कनेक्ट. फॉर एन एग्जाम्पल, व्हेन आई टोल्ड यू माई स्टोरी, बचपन में, अभी भी होता है ना कई बार, व्हेन यू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, पीपल आर लाइक, चल अंग्रेजी में मत बोल. होता है? इफ यू ट्राई, इट यूज्ड टू हैपन विद मी. अरे अंग्रेजी मत झाड़ो. और उससे क्या होता है? हम बोलना छोड़ देते हैं. वी हेजिटेट, राइट? So that's very important that you create an impactful, whenever you are speaking, it's impactful and personal. People are able to relate to it. That's important. Moving on, the 3 powerful tips. Please own your voice. We all have our own voice. अमिताभ बच्चन की अपनी आवाज है ना, आमिर खान की अलग है, सलमान खान की अलग है, जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को उठा लीजिए, सबकी अपनी वॉइस है. Why do you want to copy anybody else? We all have our own accent. हम इंडियंस हैं ना, तो हम इंडियंस की तरह ही तो बात करेंगे. Why do I need to copy somebody? So own your voice, whatever it is. Own it with proud. Don't be like, अच्छा मैं यूके लोगों के साथ इंग्लिश बोल रहा हूँ तो यूके एक्सेंट होना चाहिए, यूएस एक्सेंट होना चाहिए. We are Indians. We'll have an Indian accent. What's important is, are we spelling it or maybe are we pronouncing the words correctly? That's something that definitely we can work on. But please own your voice. The second one is storytelling. Wherever you are going, whatever you are doing, please make sure that you are telling a story. कुछ भी आ रहा है, इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हो, उन्होंने पूछा अच्छा आपकी स्ट्रेंथ क्या है, टेल देम अ स्टोरी विद योर स्ट्रेंथ. कि अच्छा ये स्ट्रेंथ है, क्यों है, व्हाट्स द स्टोरी. अच्छा ये मेरी वीकनेस है, उसके पीछे स्टोरी बताओ. एवरीथिंग, स्टोरी टेलिंग इज द की.